वर्सेस बेंगलोर के बीच में मैच होने वाला है आईपीएल 2025 का 24वां मैच होने वाला है दोस्तों। आपको बताऊं ये एम चिन्नास्वामी बेंगलोर के बीच पे मैच होगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली अभी तक का अनबीटन रही है। क्या दिल्ली आज पहली हार अपनी फेस करेगी इस टूर्नामेंट की, या फिर दिल्ली पिछले कुछ रिकॉर्ड्स का यहाँ बदला लेगी आरसीबी से। पिछले साल दिल्ली के सामने आरसीबी का एक मैच हुआ था और पिछले 6 मैच में से दिल्ली मात्र एक मैच जीती है दोस्तों। आपको बता दूं कौन सा प्लेयर आज अब परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, कौन सा बैटर्स, कौन सा बॉलर विकेट ज़्यादा निकालते हुए दिखेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने मिलेगी। क्या दिल्ली अच्छा परफॉर्म कर पाएगी इस बढ़िया पिच पे, या मुंबई की तरह, चेन्नई की तरह आरसीबी सबको तगड़ी तरीके से इस दिल्ली को भी हरा पाएगी। कमेंट करके फटाफट से बताओ दोस्तों। आज बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में, बट उससे पहले पिच का बताएं तो भाई बैटिंग फ्रेंडली पिच है। आपको पता है बहुत ही लाजवाब पिच है स्कोर करने के लिए, और छोटा ग्राउंड है एक्चुअली, थोड़ी बाउंड्री छोटी है और बहुत अच्छा स्कोर बनता है इस पिच पे। स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा, पेसर्स का क्या रोल रहेगा, ओवरऑल बॉलर्स का क्या हिसाब किताब है वो भी बताता हूँ आपको कैसा है। पिछले कुछ मैचेस की बात करें 193 मैच हो चुके हैं, जिसमें से कि 84 डिफेंड हुआ है, 107 107 मैच जो है यहाँ पर चेज हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग देखो तो पिछला मैच जो है ना दोस्तों वो चेन्नई और आरसीबी का हुआ था, और चेज करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स हारी थी उस मैच को, और बहुत स्कोर बनाया था भाई आरसीबी की टीम ने, बहुत अच्छा स्कोर बनाया था। विकेटें कैसे गिरी थी सब कुछ बताता हूँ, बट अगर आप लोग देखोगे तो 150 के नीचे का 56 बारी स्कोर बना है, 200 के आसपास या 190 से ज़्यादा का स्कोर करीब आपको पता है कि 250 बारी बना है दोस्तों। अच्छा स्कोर बन रहा है बैक टू बैक इस पिच पे। हाईएस्ट है 287 का, पिछले साल का है ये, और लोएस्ट स्कोर है 82 का इस पिच पे। अगर हम पिछले कुछ मैचेस की बात करेंगे, इस पिछला जो मैच है 170 के आसपास गया है। गुजरात ने आरसीबी को पिछले मैच के अंदर हराया है, और आरसीबी ने अगर मैं आपको बताऊं तो चेन्नई सुपर किंग्स को इस साल हराया है, जो कि फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हुए 118 रन बनाए थे। और ये एक्चुअली 2025 लिखना था, गलती से मैंने 2024 लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा। बट येस, पिछले साल का रिकॉर्ड भी देख लो भाई। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी की टीम का ये मैच था, जिसके अंदर फर्स्ट इनिंग में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 6 विकेटें पेसर्स को, 1 विकेट स्पिन को मिली थी, और सेकंड इनिंग में 7 विकेटें पेसर्स को, 1 विकेट स्पिन को मिली थी। और आपको बता दूं स्पिनर्स को उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है इस पिच पे। सेकंड इनिंग में ड्यू आता है, उसकी वजह से फर्स्ट इनिंग अगर बॉलिंग होती है तो आपको अच्छी खासी स्पिन देखने के लिए मिल जाएगी। सेकंड इनिंग में उतना स्पिन नहीं है, ये थोड़ा सा आपको फोकस करना है। बाकी अगर मैं आपको बैटिंग साइड से बताऊं तो बैटिंग अच्छी होती है इस पिच पे। फाफ डु प्लेसिस पिछले 4 साल इस पिच पे क्रिकेट खेले हैं। आरसीबी के सामने आखिरी मैच इन्होंने 2021 में खेला था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उसके बाद लगातार ये आरसीबी के लिए खेलते हुए आ रहे हैं, और 2024 तक आरसीबी के लिए खेले हैं। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको एडवांटेज देगी। रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस, विराट कोहली का परफॉर्मेंस, अगेन दिल्ली कैपिटल्स, फिलिप सॉल्ट का परफॉर्मेंस, गाइज ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, ध्यान रखना उस चीज़ को। बट उससे पहले आपको बता दूंगा यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड है। 29 मैच में 18 बारी आरसीबी जीत कर गई है, 11 बारी दिल्ली कैपिटल्स जीत कर गई है। पिछले 6 मैच की अगर मैं आपको बताऊं या 5 मैच की बताऊं, सो दिल्ली कैपिटल्स मात्र 1 और आरसीबी 4 मैच को बैक टू बैक जीतते आ रही है। पिछले साल एक मैच हुआ था जिसके अंदर दिल्ली कैपिटल्स हारी थी, आरसीबी की टीम जीती थी, और भाई बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हुए आ रही है आरसीबी की टीम। हेड टू हेड रिकॉर्ड में इस सीजन में 4 में से 3 बारी दिल्ली कैपिटल्स जीती है, और 3 में से 3 बारी दिल्ली कैपिटल्स जीती है, और साथ ही साथ आरसीबी 4 में से 3 बारी जीती है। सो ओवरऑल ये हेड टू हेड रिकॉर्ड तो नहीं है, ये इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड है इस टूर्नामेंट के, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। फटाफट से देखते हैं। आपके फायदे की चीज़ जो है दोस्तों, 1 लाख रुपए का गिव अवे के साथ साथ 2.1 करोड़ की मेगा ग्रैंड लीग। अगर आपको देखो विजन 11 के अंदर खेलना है, मेगा ग्रैंड लीग विन करनी है, सो गाइज मैं आपको कहूँगा भाई अदर प्लेटफॉर्म से अच्छा है विजन 11 में खेलो, वहाँ पर एडवांटेज है आपका, बहुत प्रॉफिट आपको मिलेगा। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा गाइज, अगर आपको ये मेगा ग्रैंड लीग 1 रुपये में चाहिए, सो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, एक ट्रिक है जो कोई नहीं बताएगा, सीरियसली ये सीक्रेट ट्रिक है, किसी को मत बताना, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर में कम से कम 2-3 नंबर तो एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में है, उस पर क्लिक करो, और वहाँ पर आपको नया अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है। नाम कुछ भी रख लो, बस नंबर और अपना ईमेल जो भी होता है आपको डिफरेंट रखना है, जो इस पुराने अकाउंट में ना हो। सो डिफरेंट रखना है जिससे कि नया अकाउंट रजिस्टर होगा। और आपको एक चीज़ बताऊँ, उस नए अकाउंट से आपको 1 रुपये की ये मेगा लीग मिलने वाली है। जी हाँ, नई मेगा लीग 1 रुपये की मिलेगी। तो भाई मैं आपको प्रेफर करूँगा डाउनलोड करो विजन 11 को, लेकिन हमारे लिंक से करना, रजिस्ट्रेशन के द्वारा FDT
एंटर मत करना भूलना, रेफरल कोड होता है। सो जिससे कि फ़ायदा होगा आपको 1 रुपये की मेगा लीग मिलेगी। जी हाँ, 1 रुपये की। और साथ ही साथ 1 रुपये की मेगा लीग तभी मिलेगी जब हम लोग हमारे लिंक से या फिर हमारा रेफरल यूज़ करोगे, क्योंकि वो हमारे यूज़र के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दूँ तो 1 लाख का गिव अवे भी है। सो फटाफट से जाओ विजन 11 को एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फ्री का गिव अवे। आप पुराने अकाउंट से भी खेल सकते हो और नए अकाउंट से भी खेल सकते हो। वहाँ पर अलग टीम बनाओ, यहाँ पर अलग टीम बनाओ, आप लोग अच्छी खासी विनिंग्स कर सकते हो। भाई 1 रुपये में आपको क्या ही मिलता है आजकल। 1 रुपये में आप लखपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, क्या दिक्कत है फिर। फटाफट से जाओ डाउनलोड करो। और अगर आप लोग को प्रेडिक्शंस करने में मज़ा आता है, ओपिनियंस देने में मज़ा आता है लोगों को, सो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि भाई लोगों से हटके आप ओपिनियन यहाँ पर दो, हाना प्लेटफॉर्म पे दो, जहाँ पर आपको हाँ येस और नो में प्रेडिक्शन करनी है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अपने ओपिनियन से, अपनी स्किल्स से, क्रिकेटिंग स्किल्स से। आज भाई मेरे को लग रहा है भाई डेफिनेटली आज के इस मैच की प्रेडिक्शन मैं आपको बताता हूँ, आज यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स हारते हुए मेरे को दिख रही है, क्योंकि कोई सा भी ऐसा प्लेयर नहीं है एक्सेप्ट फाफ डु प्लेसिस जो कि अगेंस्ट आरसीबी अच्छा परफॉर्म करता हो पूरी की पूरी प्लेइंग 11 में। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो अभी तक का पिछले 5 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके गया हो, हेड टू हेड या वेन्यू पे अच्छा परफॉर्म करके गया हो। सो बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाला मामला होने वाला है, बट कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको श्योर हो कि आरसीबी जीतेगी तो आप लोग हाँ पे क्लिक करके अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हो। और साथ साथ ऐसे बढ़िया बढ़िया ईजी प्रेडिक्शन आपको यहाँ पर दे सकते हो जो कि आपको विनिंग्स प्रोवाइड करेगी। अभी फटाफट से बात करते हैं, साथ ही साथ आपके लिए एक मेगा लीग का साथ क्या कहता था डिपॉजिट ऑफर चल रहा है विजन 11 में भी, और साथ ही साथ अपना हाना एप्लीकेशन के अंदर भी। जितने ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हो उतना ज़्यादा आपको चांसेस मिलते हैं विन्स के, ठीक है। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको फिलिप सॉल्ट आज इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। पिछले मैच में फ्लॉप होते हुए दिखेंगे, मैंने बोला था, और फ्लॉप भी हुए। विराट कोहली आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। देवदत्त पादिक्कल से भी उम्मीद है कुछ रनों की, लेकिन रजत पाटीदार अगेन अच्छा करेंगे। लियम लिविंगस्टन एवरेज मानो, जितेश शर्मा ठीक ठाक परफॉर्मेंस मानो। पिछले मैच में मैंने ट्रम्प पिक कहा था अगेंस्ट मुंबई, भाई बंदा आया ड्रीम टीम के अंदर। आप लोग ध्यान नहीं देते बस, और कोई बात ही नहीं है। बाय द वे अपना काम है बेस्ट टीम प्रोवाइड करना। टिम डेविड आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुणाल पांड्या हो गए। कुणाल पांड्या से उतनी उम्मीद आज नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में अच्छी करी, वो अनएक्सपेक्टेड थे, बट आज मेरे को उतनी उम्मीद नहीं है। भुवनेश्वर कुमार हो गए, जॉश हेजलवुड हो गए, यश दयाल हो गए, सबके रिकॉर्ड दिखाता हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है। फिलिप सॉल्ट पिछले मैच में फ्लॉप हुए, बट उसके अलावा पिछले 2 मैच में एक्चुअली एवरेज परफॉर्मेंस दिया। आपको एक और चीज़ बता दूं, ये 32 रन की परफॉर्मेंस जो आई ना दोस्तों, इसी पिच पे आई थी, अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स आई थी, और बढ़िया परफॉर्मेंस देकर गए थे। हेड टू हेड के अंदर उन्होंने दोस्तों 2 मैच के अंदर 86 रन की परफॉर्मेंस, 40 का एवरेज मेंटेन करा है। देख सकते हो पिछले साल के रिकॉर्ड है ये। दिल्ली के सामने 2 मैच खेले थे, 68 और 18 रन की परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। सो ऐसी परफॉर्मेंस इन्होंने प्रोवाइड करी है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, और उम्मीद है कि आज भी अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा प्लेयर है। बट अगर आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, ये जो 2 मैच है ना, ये इसी पिच पे इन्होंने खेले हैं। यहाँ पर 32 और 14 रन की परफॉर्मेंस आई है, लेकिन उस मैच के दौरान मैंने आपको रिकॉर्ड बताए थे। गुजरात और चेन्नई के सामने रिकॉर्ड डिसेंट है, बहुत अच्छे नहीं है। पहला मैच अच्छा गया था, गुजरात के सामने तो ज़्यादा परेशान हुए, मोहम्मद सिराज ने परेशान करा था ऑब्वियसली। बट यही चीज़ मैं आपको फिर कहूँगा, आज ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो इनको परेशान कर पाए, क्योंकि मिचेल स्टार्क्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट रिकॉर्ड कोई भी नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ विराट कोहली आपको परफॉर्मेंस देते हुए मिलेंगे। पिछले 2 मैच इस पिच पे खेले हैं, जिसके अंदर आप लोग देखो तो 7 और 31 रन की परफॉर्मेंस दी है। सो विराट कोहली को फिर सिराज ने परेशान करा है ना, तो ऐसी परफॉर्मेंस हमने देखी। भाई वो पुराना बैटल है भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर था। यहाँ पर मिचेल स्टार्क्स भी वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, परेशान कर सकते हैं। बट विराट कोहली के पिछले 5 इनिंग्स आप लोग देखोगे तो पिछली 3 इनिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। सो कहीं ना कहीं विराट कोहली से देख सकते हो 50 का एवरेज हेड टू हेड में, 40 का एवरेज वेन्यू पे, कम से कम 30-40 का एवरेज मान के चलो, नहीं तो विकेट जाएगी तो भाई दोनों की जाएगी, नहीं तो किसी की भी नहीं जाएगी, ठीक है। देवदत्त पादिक्कल की बात करें, पिछले मैच में 37 रन की परफॉर्मेंस दी, अच्छे दिखे। वेन्यू पे इनके पास 21 का एवरेज है, 3 मैच में 62, हेड टू हेड के अंदर 176 का परफॉर्मेंस है, 25 का एवरेज है इनका, ठीक है। और पिछले 5 मैचेस में से जिसमें आपने देखा पिछले 3 मैच में डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो। लेकिन रजत पाटीदार की बात करें, सो गाइस इनके पास 2 मैच में 42 का एवरेज है, और इस वेन्यू पे 21 के आसपास एवरेज है, जिसके अंदर इन्होंने पहले मैच मतलब चेन्नई के सामने 51 रन की परफॉर्मेंस दी थी, जो एक्चुअली में इनके रिकॉर्ड भी थे। और दूसरा मैच गुजरात के सामने रिकॉर्ड नहीं था, मैंने आपको बोला था नहीं चलेंगे, और वो नहीं चले, चाहे वो सेम पिच थी, सामने
गुजरात टाइटंस थी, इसलिए क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स वहाँ पे अच्छे नहीं थे गुजरात के सामने। सो वही चीज़ हुई दोस्तों। वैसे देख सकते हो 2 मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी और इतनी ही उम्मीद है, कम से कम 30-40 रन की उम्मीद है इनसे, तो डेफिनेटली एक अच्छे सेफर ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लियम लिविंगस्टन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लियम लिविंगस्टन का परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स अच्छा रहा है पिछले कुछ मैचेस में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी है। देख सकते हो पिछला मैच इनका अच्छा नहीं गया जो कि अनप्रेडिक्टेबल था, बट इस पिच पे 54 और 10 रन के साथ साथ 2 विकेटें इन्होंने निकाली अगेंस्ट गुजरात और चेन्नई। अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वेन्यू पे इनके पास 41 का एवरेज है, हेड टू हेड में 22 का एवरेज है। एक मैच के अंदर 3 विकेटें निकाली हैं दिल्ली के सामने, बढ़िया परफॉर्मेंसेज दिए हैं। सो बाय डिफॉल्ट पिक रहेंगे, बट जितेश शर्मा के पास उतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। 18 का एवरेज, वेन्यू पे 30 का एवरेज है। मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता आज। अगर आप लोग रखना है रख सकते हो। बाय द वे विराट केएल राहुल और फिलिप सॉल्ट दोनों रहने वाले हैं प्लेइंग 11 में। फिलिप सॉल्ट पे फिर भी रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो फॉर जितेश शर्मा। टिम डेविड भाई चेज में इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, वैसे कुछ खास नहीं। लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के सामने 37-45 रन की परफॉर्मेंस पिछले 2 इनिंग्स में आई है, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए आई है, बहुत अच्छी आई है। सो आप लोग इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई करना। देख सकते हो 47 का एवरेज है हेड टू हेड के अंदर, 141 इन्होंने रन बनाए हैं 5 मैच के अंदर मात्र। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन ये बहुत लेट आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा जल्दी आते थे बैटिंग में, सो कहीं ना कहीं चीज़ें वो मैटर करेंगी। अगर बाई चांस टॉप ऑर्डर कोलैप्शन होता है तो इस बंदे का बहुत बड़ा रोल होगा, चाहे फर्स्ट बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो, दोनों साइड में आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेंगी। कुणाल पांड्या आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। कुणाल पांड्या ने पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो भी अनप्रिडिक्टेबल आखिरी ओवर जो था मुंबई इंडियंस के सामने इन्होंने वो करा, और उस टाइम पे भाई पता क्या होता है, टेल एंडर आ जाते हैं। अगर ये मिडिल ऑर्डर की बात करें तब तक इनके पास कोई विकेट नहीं थी। जब टेल एंडर तक पोजीशन पहुंच गई ना, जब तक अपने जॉश हेजलवुड ने, भुवनेश्वर कुमार ने अपना काम कर दिया डेथ ओवर्स के अंदर, आखिरी ओवर के अंदर 20वें ओवर के अंदर इनको टेल एंडर्स दिखे और उस दौरान उनके पास ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर जैसे विकेट्स इनको आसानी से मिली। सो ये चीज़ हुई थी दोस्तों, वहाँ एडवांटेज मिल गया, नहीं तो इनके पास कोई विकेट नहीं आनी थी। मैं पहले कह रहा हूँ कोई विकेट नहीं आनी थी गाइस, सच्ची में। बट लकी थी, किस्मत अच्छी थी। बट इस पिच की बात करें, इनको 2 विकेटें मिली हैं इस पिच पे, हेड टू हेड में 10 विकेटें, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के बाद, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ, कुणाल पांड्या कब इंपॉर्टेंट है। कुणाल पांड्या देखो पिछले 2 मैच इस पिच पे विकेट लेस दिखे, देख सकते हो 2 विकेट लेस दिखे दोनों मैचेस के अंदर। कुणाल पांड्या फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है, अगर ट्राई करना चाहो तो। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहे हैं, जब सेकंड इनिंग बॉलिंग करे तो परेशानी आएगी, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार के पास 21 मैच में 18 विकेटें, वेन्यू पे 10 में 10 विकेटें, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है तो ट्राई कर सकते हो। यश दयाल के पास पिछले सीजन का एक रिकॉर्ड है, गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए एक मैच, सॉरी गुजरात के लिए नहीं, ये इन्होंने आरसीबी के लिए ही खेला था और उस दौरान इन्होंने 3 विकेटें निकाली थी दोस्तों। सो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो। आरसीबी के लिए पिछले साल खेले थे, 3 विकेटें निकाली थी हेड टू हेड के अंदर। वेन्यू पे इनके पास 11 विकेटें, बढ़िया परफॉर्मेंस है वैसे, लेकिन इस पिच के अंदर पिछले 2 मैच में 2 ही विकेटें निकली हैं और एक ही मैच में वो विकेटें निकली हैं। सो उस बेसिस पे आप लोग चाहो तो भुवनेश्वर कुमार की जगह पे इनको रख सकते हो। बाकी यहाँ पर जॉश हेजलवुड बाय डिफॉल्ट पे क्या अच्छे परफॉर्मिंग प्लेयर है, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लेइंग 11 बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो यहाँ पर जैक फ्रेजर मैकगर्फ कुछ खास नहीं कर रहे दोस्तों। पता नहीं क्या ही हो गया भाई, यहाँ पर कुछ तो चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ ना कुछ तो प्लेइंग 11 में बदलाव होना चाहिए। आगे फाफ डुप्लेसिस आपको देखने के लिए मिलेंगे, अभिषेक पौरल आपको देखने के लिए मिलेंगे, अच्छा दिखे पिछले मैच के अंदर, अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करी थी। केएल राहुल ने 70+ रन की परफॉर्मेंस दी। ट्रिस्टन स्टब्स ठीक ठाक एक पावर हिटिंग करी और अच्छे रन बना सकते थे अगर स्ट्राइक अपने पास रखते। चेन्नई के सामने जो मैच हुआ था, अक्षर पटेल डिसेंट परफॉर्मेंस दिया और मैंने आपको बोला था परफॉर्मेंस की ज़्यादा उम्मीद नहीं है चेन्नई के सामने, और अगेन आरसीबी के सामने भी उतनी उम्मीद नहीं है। इनकी जगह पे आप लोग क्वालिटी प्लेयर्स को रख सकते हो। आज के इस मैच में कौन कौन से होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। आज अगर दिल्ली कैपिटल्स चेस कर रही है ना दोस्तों, सो आशुतोष शर्मा का बड़ा रोल रहेगा। अगर स्कोर अच्छा बनता है तो आशुतोष अच्छी इनिंग खेल सकता है। अभी तक का एक मैच में बैटिंग करी है, 66 रन की परफॉर्मेंस दी है, तो वो गेम फिनिशर का रोल अदा करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये बंदा आता है तो जैसे टिम डेविड है ना, वैसी इनिंग बिल्डअप कर सकते हैं अपनी। साथ साथ विपराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में चेन्नई के सामने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। और मिचेल स्टार्क्स अच्छी फॉर्म में है, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। कुलदीप यादव, अगर देखो आपको याद है मिचेल स्टार्क्स आरसीबी के लिए खेले हैं, बेंगलोर की पिच पे खेले हैं, एक्सपीरियंस है इनके पास वो वाला, बट कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ रिकॉर्ड्स हैं ना वो थोड़े से मेंशन करने पड़ेंगे। कुलदीप यादव आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनसे भी उतनी उम्मीद नहीं है। आपको बता दो स्पिन उतना नहीं है इस पिच पे। फर्स्ट इनिंग होती है तो आप लोग प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो सेकंड इनिंग में तो मुश्किल ही है। बाकी मोहित शर्मा का भी उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है। जैक फ्रेजर मैकगर्फ इस पिच पे और हेड टू हेड में एक ही मैच खेले हैं जिसके अंदर इन्होंने 21 रन बनाए हैं, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है।
फाफ डुप्लेसिस का। ये 2021 का रिकॉर्ड है दोस्तों, 2021 में आखिरी मैच खेले थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उस दौरान आरसीबी के सामने ये परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी 2 मैच के अंदर। और अगर हम हेड टू हेड वेन्यू की बात करेंगे, इस वेन्यू पे इनका 47 का एवरेज है। 17 मैच में 651 रन, इस पिच का एक्सपीरियंस है इनके पास, बहुत लाजवाब। पिछले मैच में भी 50+ रन की परफॉर्मेंस दी थी, उसके पहले 29। सो फाफ डुप्लेसिस आपके लिए सेफर ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के लिए, विद रजत पाटीदार एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे। साथ ही साथ अभिषेक पोरल ग्रैंड लीग में अच्छे पिक रहेंगे, जरूर से ग्रैंड लीग ट्राई करना, क्योंकि वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 3 मैच में करीब करीब इन्होंने 70 के आसपास रन बना चुके हैं, बढ़िया इनिंग खेल है। लेकिन हेड टू हेड के अंदर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एक राउंड है, इनको एडवांटेज मिल सकता है अगर और ऊपर बॉलिंग बैटिंग करने आते हैं तो। क्योंकि पहले क्या होता था, इनको करीब 5th 6th पोजीशन बैटिंग करने भेजा जाता था, कभी कभार एकदम इम्पैक्ट प्लेयर के रोल पे खिलाया जाता था। लेकिन अभी क्या है, इनको वन डाउन बैटिंग करवाई जा रही है, अच्छी कैप्टनसी हो रही है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं इनका अच्छा पोजीशन इनको मिल गया है। सो अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। कम से कम 30 रन की मेरे को इनिंग लग रही है, आप लोग ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई करो। अब केएल राहुल की बात करेगा, इस पिछले 5 इनिंग्स जो इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले हैं अगेंस्ट आरसीबी, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन हेड टू हेड के अंदर अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे, 70 का एवरेज है इस आरसीबी के लिए। इस पिच पे बहुत क्रिकेट खेला है इन्होंने, सो एक्सपीरियंस है इनके पास, आरसीबी के साथ के भी और आरसीबी के सामने का भी। 70 का एवरेज है। और अगर आप लोग पिछले 3 मैच में देखोगे तो एक ही मैच अच्छा गया है। एक्चुअली एक मैच तो खेले नहीं थे, और दो में से एक ही मैच अच्छा गया है। 77 रन की बढ़िया परफॉर्मेंस चेन्नई की पिच पे आई थी दोपहर के मैच में। बट ये पिच भी अगेन अच्छा है, ग्राउंड बढ़िया है, स्कोर अच्छा बनता है इस पिच पे, और पेसर्स को एडवांटेज मिलता है। सो हेड टू हेड की वेन्यू की बात करें, 35 का एवरेज है, मतलब कि 70 से आधा है। बट कहीं ना कहीं इतनी ही उम्मीद मेरे को है आज के इस मैच में, ज़्यादा नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आगे ट्रिस्टन स्टब्स अच्छे प्लेयर हैं, हेड टू हेड में 3 रन की परफॉर्मेंस दी है, एक ही मैच खेला है। बट पिछले 3 मैच में अच्छी इनिंग्स खेली है इन्होंने, देख सकते हो बैक टू बैक ड्रीम टीम में है, अच्छे पॉइंट्स इनको मिले हैं। सो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोग को क्या नाम है उसका, जैक फ्रेसर मगोफ को नहीं लेना है तो ये अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। ठीक है, अभिषेक पोरल का भी आपको बता चुका हूँ, बढ़िया ऑप्शन रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अक्षर पटेल की बात करें, इनको आप लोग सिर्फ बैटिंग से देखने के लिए मिलेगा, विकेट इनको नहीं मिल रही है। पिच पे तो वैसी उम्मीद मत रखना। हेड टू हेड में ज़रूर 19 विकेटें इनके पास, वेन्यू पे 9 विकेटें हैं, लेकिन इनको विकेट नहीं मिल रही है हेड टू हेड के अंदर। पिछले साल जो एक मैच हुआ था, 57 रन की बढ़िया इनिंग उन्होंने खेली थी, बहुत लाजवाब खेली थी। सो उस बेसिस पे आप लोग इनको अपनी ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में भी रख सकते हो। बट मैं आज स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क लेने वाला हूँ दोस्तों। सो क्योंकि फॉर्म इनकी नहीं है और विकेट तो वैसे भी निकाली नहीं है, देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आशुतोष मिश्रा, ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे विपराज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पहले मैच के अंदर 39 रन की परफॉर्मेंस, 1 विकेट। दूसरे मैच के अंदर इन्होंने 2 विकेटें निकाली है, बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, अच्छे प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्रैंड लीग में जरूर से रखना। और ये थोड़े पेस के साथ बॉलिंग डालते हैं और प्रॉपर 4 ओवर बॉलिंग डाल रहे हैं। सो अक्सर की जगह पे मैं इनको प्रेफर करने के लिए आपको कहूँगा। मिचेल स्टार्क्स की बात करें, वैसे तो कंसिस्टेंट रहे हैं, इन्होंने करीब 9 विकेटें निकाली हैं पिछले 3 मैच के अंदर, देख सकते हो। बट इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड पिछले सीजन का जो रहा है दोस्तों, 1 विकेट 0 विकेट रही है। हेड टू हेड के अंदर टोटल 6 विकेटें इनके पास हैं, और वेन्यू पे अगर आप लोग देखो तो 12 विकेटें इनके पास हैं। वेन्यू पे एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन हेड टू हेड के अंदर उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। आरसीबी के सामने देखते हैं दोस्तों, क्या ये विराट कोहली को, फिलिप सॉल्ट जैसे, रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स को परेशान कर सकते हैं या नहीं। आगे कुलदीप यादव का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो डिसेंट है, एक 2 विकेटें हैं इनके पास एवरेजली, और वेन्यू पे इनके पास 5 विकेटें हैं, हेड टू हेड में 7 विकेटें हैं। अगर आप लोग रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखोगे तो इनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी फॉर्म है। सो इनको आप लोग बेसिस पे ट्राई कर सकते हो। बट मैं थोड़ा सा बॉलर्स के साथ कम जाऊंगा आज के इस मैच में, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के वैसे भी बॉलर्स का कुछ खास रोल नहीं है, देख सकते हो। यहाँ पर मोहित शर्मा भी भाई पिछले 5 इनिंग्स के अंदर विकेट लेस दिखे हैं अगेंस्ट आरसीबी। पिछले 5 इनिंग्स के अंदर 14 मैच में 6 विकेटें, 8 मैच में 4 विकेटें इस पिच पे हैं। वैसे भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं चला पिछले 3 मैचेस में। मुकेश कुमार डिसेंट है, कम से कम 1 ही विकेट की उम्मीद है मेरे को, आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो इन प्लेस ऑफ मिचेल स्टार्क, बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। कुलदीप यादव को रिस्क लेकर ड्रॉप करूंगा। फटाफट से दिखाता हूँ टीम का प्रीव्यू। जैसा जैसा मैंने आपको वीडियो में बोला, उस हिसाब से, उस बेसिस पे मैंने टीम बनाई है। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड को ट्राई किया, साथ साथ मिचेल स्टार्क्स को लिया, स्पिनर्स को नहीं लिया। यहाँ पर निगम को लिया है क्योंकि ये बैटिंग अच्छी कर सकते हैं। आशुतोष को आप लोग ग्रैंड लीग में रखना। साथ ही साथ दोस्तों टिम डेविड का भी ऑप्शन दिया, और साथ साथ ट्रिस्टन स्टब्स, ये दोनों प्लेयर भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में फोकस करना उन पे। केएल राहुल को लिया है,
फिलिप सॉल्ट को लिया है। आप लोग अभिषेक पोरल की जगह पे किसी और को ले सकते हो, लेना चाहो तो। कैप्टन वाइस कैप्टन हमने इन दोनों को रखा है क्योंकि इनसे थोड़ी सी कम उम्मीद है, एवरेज की उम्मीद है, ज़्यादा नहीं लेकिन एवरेज की उम्मीद है। अच्छा करके आ रहे हैं पिछले मैच के अंदर। लियम लिविंगस्टन से भी ठीक ठाक ही एवरेज है, मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा। बाकी जो भी टीम में अपडेट्स होंगे, 6 ग्रैंड लीग टीम्स के प्रीव्यू होंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो रियल अपडेट सर्च करके, या फिर हमारा कमेंट सेक्शन में लिंक हुआ है उस पर क्लिक करके दोनों एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखिए बाय, पीस आउट, राम राम दोस्तों।